आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव के फॉर्मूला आपने सीखे होंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव। संक्षिप्त रूप में मैं पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव मतलब रेट निकालना। व्हेन यू आर फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन समथिंग। जैसे हम कहते हैं कि एक्स बदल रहा है, एक्स इज चेंजिंग, दैट इज़ वाई वाई चेंजेस, डिपेंड्स ऑन द चेंजेस इन एक्स वाई चेंजेस। तो हम इसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, राइट। डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स भी लिखते हैं। वी राइट डी वाई बाई डी एक्स एज एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में ये कहता है कि ये फॉर्मूला जो बने हुए हैं, साइन एक्स का टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, लॉग एक्स का 1/x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला कहाँ से आए ना, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर्मूला कैसा है देखो, एफ डैश ऑफ एक्स जो कि है डेरिवेटिव, हम लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे? लिमिट। मतलब वी आर नॉट बिकमिंग इक्वल टू दैट वैल्यू, हम वो वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहे, बट वी आर रीचिंग दैट वैल्यू। हाँ, जैसे यहाँ लिखा है h टेंस टू 0, देखो h इक्वल टू 0 में और h टेंस टू 0 में कितना फ़र्क है। ये क्या बोल रहा है कि हम h के h 0 के बराबर है, और ये क्या कह रहा है कि मैं 0 से करीब पहुँच रहा हूँ, आई एम रीचिंग टूवर्ड्स 0। सो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, टेंडिंग टू 0, ठीक है। वो इक्वल टू 0 नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग टू 0 है, एंड दैट इज़ वाई वी राइट h टेंस टू 0। ये ऐसी साइन क्यों आती है, बिकॉज इक्वल टू नहीं है वो। अब इसके बाद यहाँ लिखना होता है x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सबके डेरिवेटिव निकालेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ साइन एक्स कैसे निकलता है। चलिए, तो अगर तुम्हारा एफ एक्स साइन एक्स है, तो मुझे बताओ तुम्हारा x प्लस एच क्या होगा। तो x प्लस एच होगा साइन एक्स प्लस एच, करेक्ट। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस ए। दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखो, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये वैल्यूज़ हमें इसके अंदर डालने हैं, तो अगर इसके अंदर पुट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ साइन के लिए हो गई साइन एक्स कॉज एच, साइन एच कॉज एक्स, और आगे एफ ऑफ एक्स था, डिवाइड बाय, यहाँ लिख देंगे एच। एक मिनट, यही जो चीज़ थी वो थी साइन एक्स प्लस एच ना। तो ऐसा आगे ना बढ़ते हुए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ फैक्टराइजेशन का, कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ, फैक्टराइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है, तो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, चलो सीखते हैं व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, कॉज ए इंटू कॉज बी, और कॉज ए इंटू साइन बी, ऐसे 4 डिफरेंट फॉर्मूला है। ये है डी फैक्टराइजेशन। क्या है ये? डी फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको इन डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला याद रखवाऊंगा। देखो कैसे बनते हैं। अब इसमें साइन ए कॉस बी और कॉज ए साइन बी, ये कैसी है, डिफरेंट पेयर है। कैसी है? डिफरेंट पेयर। तो जब डिफरेंट पेयर होगा तब साइन का फॉर्मूला आएगा। सब में हाफ आ रहा है, हाफ 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 हाफ, ओके। अब आप बोलोगे सर इतना सा एग्जाम्पल करवाने के लिए आप ये सब करवा रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख लोगे, ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए नहीं सीख रहे हो ना। लिमिट में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी 11th 12th में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको ये फॉर्मूला की मदद से करने होंगे। सो वेन एवर यू आर लर्निंग अ फॉर्मूला, उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, बिकॉज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, सुना होगा। सो और एक्चुअली
अगर आधा नॉलेज रखोगे तो दिक्कत पैदा तो होगी, बिकॉज आपको उसकी पूरी जानकारी है नहीं, डेप्थ में जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखते हैं तो उसकी डेप्थ में जानकारी रखेंगे। ठीक है, चलो हाफ लग गया सब में। फिर ये डिफरेंट पेयर है तो मैंने बोला साइन का फॉर्मूला आएगा, साइन, यहाँ भी साइन लिखेंगे, यहाँ साइन और यहाँ साइन। ऑब्वियसली अगर यहाँ साइन लिखा तो ये कॉस के फॉर्मूला होंगे। इसका मतलब जब साइन साइन देखो सेम पेयर है तो ये दोनों सेम पेयर वाले फॉर्मूला है, तो सेम पेयर होगा तो कॉस का फॉर्मूला आता है। यहाँ क्या करना है, एंगल को ऐड करना है। एंगल को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। डन। अब ये करने के बाद अब बोलोगे सर बीच में साइन भी तो रह गया, अब बीच में साइन भी तो लिखना है। अब ये साइन के फॉर्मूला से देखो, ये साइन का फॉर्मूला है कि नहीं, और पहले साइन लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था, साइन। तो साइन से अगर साइन साइन का फॉर्मूला बन रहा है प्लस, अब इसमें देखो साइन का फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन पहले तो कॉस है, मतलब कोई और चीज़ है पहले। अगर पहले साइन था इसलिए प्लस लिखा था, अब ये कॉस इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। अब ये सेम पेयर में कॉस का फॉर्मूला तो बन गया, कॉस कॉस से बना, कॉस कॉस से बना तो प्लस लिखेंगे, सेम सेम चीज़ है ना, तो प्लस। और अगर डिफरेंट से बनाए, देखो ये कॉस का फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन अरे ये तो साइन साइन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और ये फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है। क्यों स्पेशल है, बिकॉज इस फॉर्मूला में यहाँ माइनस आएगा और हमेशा तुम्हारा ए जो एंगल होगा वो तुम्हें बड़ा रखना होगा। मान लो 5 और 3 है तो अब साइन 5x पहले लिखोगे, और अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया साइन 3x इंटू कॉस 5x, तो आपका काम क्या है, सबसे पहले इसको मॉडिफाई कर देना। कैसे मॉडिफाई करोगे, cos 5x को पहले लिखोगे, sin 3x को बाद में लिखोगे। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे वाली जो दिक्कत है माइनस साइन वाली, वो हटाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया कि a को बड़ा रखो, तो पहले ही मॉडिफाई कर दो ना, तो आगे प्लस माइनस का झोल नहीं होगा। चलो ये समझा। अब आप बोलोगे सर ये डी फैक्टराइज तो हो गया, देखो फैक्टर थे ना ये, मतलब मल्टीप्लिकेशन था, तो उसको मैंने निकाल के प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, इसका मतलब डी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा। उल्टा मतलब क्या, अब ये साइन वाला चीज़ देखो यार, क्या लिखना है, हम लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन साइन लिखा, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, आगे कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उस तरफ फॉर्मूला क्या है, साइन 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 कॉस है ना, और 2 को वहाँ डाल दो, तो ये 2 वहाँ चला गया, तो हर केस में 2 2 आएगा। साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस। ठीक है, आई होप विजिबल है। यस, चलो अब उसके बाद वहाँ है साइन सी प्लस डी बाई 2 रखना है, और उसके बाद साइन सी माइनस डी बाई 2, और जो माइनस साइन थी यहाँ, ये माइनस साइन यहाँ आएगी। ठीक है, अब इसके लिए कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फैक्टराइजेशन है ना, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसके बाद कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो गया। अब हमारे फॉर्मूला तो हो चुके हैं। अब अपने पास क्या था, हमारे पास था साइन माइनस साइन। देखो साइन माइनस साइन किधर है, साइन माइनस साइन यहाँ है ना, तो फॉर्मूला लगने वाला है ये 2 कॉस साइन, क्या है 2 कॉस साइन। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा अभी, लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस करना है एंगल को, ये दोनों एंगल है ना, ऐड किया डिवाइड बाई 2, और यहाँ एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई h है। लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस x प्लस एक्स 2x, तो 2x अपॉन 2 इज x प्लस h बाई 2, साइन ये x और x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा h बाई 2, और वो h हम यहाँ लिखेंगे। अब तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, राइट। तो यहाँ देखो h टेंस टू 0 है, यहाँ एंगल साइन के साथ है h बाई 2, क्या एंगल है यहाँ h बाई 2, तो यहाँ भी सेम एंगल होना चाहिए था,
तो यहाँ मैंने 1/2 खुद एक्स्ट्रा लाया ना, तो मैं यहाँ इंटू 2 लिखूँगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 डाला है, तो यहाँ साइड मुझे 2 लिखना पड़ेगा। अब इसका होल आंसर क्या हो जाएगा, दिस अलॉन्ग विद दिस क्या होगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 एज इट इज़, ये cos x प्लस h/2 के ऊपर अलग से लिमिट, और इस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइड बाय h/2 के ऊपर अलग, वो यहाँ ले लेते हैं, तो 2 कैंसिल हो गया, इसका लिमिट 0 हो जाएगा। तो है ना अप्लाइंग लिमिट्स या फिर टेकिंग लिमिट्स लिखते हो ना, सो अप्लाइंग लिमिट्स h टेंस टू 0, यहाँ अगर 0 हो गया तो बचा खाली cos x, तो इसीलिए f डैश ऑफ x इज़ व्हाट, cos x। तो sin x का, sin x हमारा क्वेश्चन क्या था, sin x ना, fx sin x था, और हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो आपको समझ में आया। तो हर एक फॉर्मूला वैसे ही बन रहा है, tan x, sec x, log x, root x। अब कितना कुछ बेसिक आपने सीख लिया इसके अंदर। अब मुझे बताओ, जब आप इसको अप्रोच करोगे कोई और एग्जाम्पल को, क्या उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो सीखना खाली इतना था, इससे मैंने ये फॉर्मूला बनाए, जब आप एग्जाम में रहोगे तब आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली हो जाएंगे ना। यस, कुछ डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। JEE CET उसके लिए जो भी MCQs है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ भी डाउट्स हो लेट मी नो, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट योर डाउट्स आर।